बस संयोग से मेज पर पीले छोटे गेंद को घूमते हुए देखकर सैनिकों को एक भयानक चीज का पता चला कि जिस सैन्य टॉवर की उन्होंने सहायता की थी, उसे गंभीरता से साफ किया गया था। और इससे भी बदतर यह था कि कर्मियों के अगले बैच को 3 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया था और अब जमीन पर रहने की आपूर्ति प्रवेश करने वाली थी और भोजन केवल कुछ दिनों तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। जब 4 सदस्यीय टीम निराशा में थी, हे को अचानक पता चला कि जिस जहाज का वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार आ गया था। मेई ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कप्तान को चिंता हुई कि कुछ हुआ होगा, इसीलिए उसने हेई को जाकर जांच करने का आदेश दिया। हेई स्पीडबोट लेकर जहाज के आसपास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। वह केवल झूठे बोर्ड पर चढ़ने, जहाज की स्थिति की रिपोर्ट करने और फिर खड़े होने और कॉकपिट की ओर चलने का साहस जुटा सका। लेकिन अजीब बात यह है कि पायलट हाउस भी खाली था। यहाँ केवल 4 लोगों का उपकरण बचा था। धूल को देखकर लगता है कि यह जहाज कम से कम कुछ महीनों से यहाँ मौजूद है। इस जहाज पर संचार व्यवस्था काफी समय से ठप पड़ी है तथा जहाज पर मौजूद सभी सामान पुराने होटल में है। इसके बाद जहाज को टावर तक वापस लाने के लिए स्पीडबोट का इस्तेमाल किया गया। जब जहाज निकट आया तो कप्तान ने तुरंत अंदर नेविगेशन डायरी की जांच की और फाइबर ऑप्टिक के साथ एक नेविगेशन तैयार किया। फिर परिणाम ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। पता चला कि जहाज पहले ही पास आ चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्यों। उसी समय हे और बाल्डी ने इंजन की मरम्मत की और सोचा कि वे अंततः जा सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से कप्तान ने अपने हथियार दिखाए और उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने वरिष्ठों से आदेश प्राप्त किए बिना वहां से न जाएं। यदि वे भाग भी गए तो भी मामला अनसुलझा ही रह जाएगा। देर रात अलार्म बजा और रडार ने दिखाया कि दूरी पर एक और अज्ञात जन परिवहन जहाज दिखाई दिया। कप्तान ने तुरंत उन्हें जहाज को उड़ाने का आदेश दिया, लेकिन हे को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की पहचान की पुष्टि नहीं की थी। सौभाग्यवश पहली गोली निशाने पर नहीं लगी। जब बाल्डी ने पुनः निशाना साधा तो हे को तुरंत एहसास हुआ कि जिस जहाज पर वे हमला कर रहे थे वह कल वापस खींचा गया जहाज था। यह स्पष्ट था कि कप्तान था। कप्तान ने गंजे आदमी को धमकाने के लिए अपनी बंदूक उठाई और मानने से इनकार कर दिया। कप्तान ने सीधे उस पर हमला किया। यह देखकर हे के पास आधा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह टॉवर छोड़ने की उनकी एकमात्र उम्मीद खत्म हो गई। अप्रत्याशित रूप से मेई अचानक प्रकट हुई। उसे आग बुझाने वाले यंत्र से उठाया और फिर उसे बंद कर दिया। मेई ने कप्तान के गले से 2 चाबियां भी ले लीं। पता चला है कि इस इमारत में परमाणु हथियार रखा हुआ है। उनका मिशन इस समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना है और अभी जो 2 चाबियां हैं उनका उपयोग परमाणु हथियार को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। दोपहर के समय हे कप्तान के लिए भोजन लेकर आया, लेकिन कप्तान ने इस समय एक रहस्य उजागर कर दिया। यह पता चला कि नौकायन दिवस वर्ग के कर्मचारी पहिया फंतासी पर आधारित थे। वे कई महीने पहले ही निकल पड़े थे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। इससे पता चलता है कि किसी ने उन्हें गलत सीमाएं प्रदान की। इससे यह भी पता चलता है कि विमान में सवार 4 लोगों में एक गद्दार भी था। कप्तान ने प्रेत जहाज को इसलिए उड़ा दिया ताकि गद्दार को जाने से रोका जा सके, लेकिन बेन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह कप्तान ही था जो परिणाम को साबित करना चाहता था। अगली सुबह कप्तान अजीब तरीके से गायब हो गया। वह व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। तभी उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मछली के जाल में एक मानव हाथ दिखाई दिया। उसने जल्दी से मछली को बाहर निकाला और पाया कि मृतक वह कैप्टन था जो कल गायब हो गया था। हे को अचानक याद आया कि कप्तान ने एक बार क्या कहा था, इस एबी टॉवर पर एक गद्दार है। यह सच है, इसीलिए वह जल्दी से अपनी प्रेमिका जियाओमी को ढूंढता है और उसे बताता है कि अभी क्या हुआ था। चूंकि अब टीम में केवल 3 लोग हैं, हे को संदेह है कि गद्दार बाल्डी है। वह सुराग खोजने के लिए उस स्थान पर जाने का प्रस्ताव रखता है जहां काल्पनिक जहाज में विस्फोट हुआ था। जब दोनों जाने वाले होते हैं तो बाल्डी हेई के स्थान पर जाने का प्रस्ताव रखता है। परेशानी खड़ी होने के डर से दोनों को सहमत होना पड़ता है। फिर हेई ने 3 महीने पहले के कार्य दिवसों की जांच की और पाया कि अब ज्याओमी के आने की बारी है। क्या यह हो सकता है कि ज्याओमी गद्दार है? दूर से देखने पर उसने देखा कि लौटते जहाज पर केवल एक ही व्यक्ति बचा था। वह समझ गया कि गंजे आदमी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटी होगी।
ज्याओमी को परमाणु उपकरण का नियंत्रक प्राप्त करने से रोकने के लिए हेई ने तुरंत आत्मविनाश कार्यक्रम को सक्रिय कर दिया। जब ज्याओमी पहुंची तो वह पुष्टिकरण बटन दबाने ही वाला था। इस बिंदु पर ज्याओमी ने अंततः सच्चाई बता दी। पता चला कि उससे दुश्मन देश ने अपने वरिष्ठों द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर परमाणु हथियार लॉन्च करने के उद्देश्य से भेजा था, लेकिन उससे सहयोग करने का अवसर नहीं मिल सका। यह देखते हुए कि 3 साल की अवधि लगभग समाप्त हो गई थी, उसने सुबह का फायदा उठाया जब पहिया आया और चुपके से ऊपरी टॉवर पर लोकेटर का अनुमान लगा लिया। फिर उसने जानबूझकर पहिया को गलत स्थान पर रख दिया और उसे संपर्क व्यक्ति के रूप में प्राप्त कर लिया। शिफ्ट को राहत देने आए सैनिक मारे गए और कप्तान को ज्याओमी ने मार डाला, लेकिन वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका परिवार उसके वरिष्ठों द्वारा नियंत्रित था। लेकिन फिर भी हेई ने पुष्टिकरण बटन दबाया। कौन जानता था कि विस्फोट कुछ सेकंड बाद नहीं होगा। पता चला कि परमाणु बम नकली था और सेना का उद्देश्य दुश्मन को झटका देना था। इस बिंदु पर परमाणु संकट अंततः हल हो गया, लेकिन क्योंकि जहाज पर बमबारी हो चुकी थी, इसलिए उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों केवल सुलह कर सकते थे और अगले जहाज के आने का इंतजार कर सकते थे। ठीक है, आज की कहानी